अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है होल नंबर्स का। अब इसमें पहले हम थोड़ा सा ये सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के बारे में पढ़ लेंगे और कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेंगे और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, सक्सेसर क्या होता है एंड प्रेडिसेसर क्या होता है। तो सिंपल वे में हम ये समझेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर 10 है, तो इसका सक्सेसर निकालना होगा तो इसको +1 करेंगे तो ये बनेगा 11। तो 11 जो है वो सक्सेसर ऑफ 10 का है। अगर हम दूसरा नंबर यहाँ पर लेते हैं 12, इसका निकालना होगा तो +1 कर दो 13, तो 13 जो बनेगा वो सक्सेसर ऑफ 12 बनेगा। अगर और एक नंबर लेते हैं 100 लेते हैं हम, 100 का सक्सेसर अगर करेंगे इसको +1 कर दो तो ये 101 होगा। ओके, तो इस तरह हम किसी भी नंबर का सक्सेसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा अगर प्रोड्यूसर निकालेंगे हम 10 का तो इसको -1 कर दो तो ये 9 बनेगा। अगर 12 का निकालना होगा तो -1 कर दो तो ये 11 बनेगा। अगर 100 का निकालना होगा तो इसको -1 करोगे तो 99 होगा। तो अब हमने यहाँ पर सीख लिया कि हमारे पास सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर जब भी किसी भी नंबर का निकालना हो तो +1 कर दो, और प्रेडिसेसर जब भी किसी भी नंबर का निकालना हो तो उसको -1 किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक आइडेंटिटी है, एडिक्टिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी होल नंबर हम ज़ीरो के साथ ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास वही होल नंबर आता है। से फॉर एग्जांपल a + 0 = 0 + a = a। दैट मीन्स कोई भी होल नंबर ले लो आप। जैसे मैं 3 लूँगा, इसको +0 करेंगे, ये बनेगा 0 + 3 तो = 3। तो अगर कोई भी ये आइडेंटिटी आपको पूछ लेता है ये कौन सी है, तो ये हमारे पास एडिक्टिव आइडेंटिटी होती है। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हमारे पास कोई भी होल नंबर हो उसको 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वापस वही होल नंबर आता है। से फॉर एग्जांपल 2 × 1 कर दो, ये उतना ही होगा जितना 1 × 2 होगा, दोनों का रिजल्ट 2 होगा। तो यही तुम्हारे पास आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ और एक बात देखेंगे, 3 × 1 करेंगे = 1 × 3 होगा, तो हमारे पास रिज़ल्ट 3 आएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और कुछ यहाँ पर ये एक दो कॉन्सेप्ट्स थे, ये हमें सीखने थे। और इसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे और विद दैट कि हमारे पास जो हमारा टॉपिक होगा वो एंड हो जाएगा। तो हम चलेंगे एमसीक्यूज़ को देखने के लिए। सो कुछ एमसीक्यूज़ हैं यहाँ। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ ये है कि व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ 94 का सक्सेसर क्या होगा। सो मैंने बोला अभी कि जब भी हम किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालेंगे उसको ऐड 1 करेंगे, 94 को ऐड 1 करो, दैट्स 95 इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 95 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 95। सो 95 यानी मैंने प्रेडिसेसर अभी सिखाया कि अगर हम किसी को किसी भी नंबर का निकालना हो तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर हम 95 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 94 रहता है। ओके, उसके बाद थर्ड वाला व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास 0 है, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से ही। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़। अब हमारे पास स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास 1 होता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट को देख लेंगे ऑल डैश नंबर्स और होल नंबर्स। हमारे पास कौन से नंबर होल नंबर्स कहलाते हैं तो हमारे पास वो नेचुरल नंबर हैं जो सब के सब होल नंबर ही होते हैं। ओके, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर हमारे पास जो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसने यहाँ बात की है कि 1 का कोई प्रोड्यूसर नहीं है, तो ये ट्रू है, ये सही बात है कि 1 का कोई भी प्रोड्यूसर नहीं होता है। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रोड्यूसर। तो आगे ट्रू या फॉल्स। तो इसका मतलब यहाँ पर इसने बोला है होल नंबर की बात की है। अगर होल नंबर की बात ही
की है यहाँ पर इसने, तो दैट मीन्स 1 का प्रोड्यूसर होता है, दैट इज़ 0, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद ही तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पर होल नंबर का जो प्रोड्यूसर होगा वो हमारे पास 1 का प्रोड्यूसर होता है, ओके, होल नंबर में। बट नेचुरल नंबर में इसका प्रोड्यूसर नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रोड्यूसर, यानी इसने बोला है कि होल नंबर 0 का प्रोड्यूसर नहीं होता है। ये भी बात सही है कि 0 से ही स्टार्ट होता है होल नंबर, और उसके बाद इसका कोई प्रोड्यूसर नहीं होता है। अगर -1 की बात करेंगे वो इंटीजर होता है, ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक ये बातें समझ आई होंगी। तो उसके बाद हमारे पास 9 है, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज 2 डिजिट नंबर, ट्रू फॉल्स। अब हमारे पास क्या है, इसने बोला है कि अगर हम किसी भी यानी 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालेंगे वो हमेशा 2 डिजिट ही रहता है। ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 99 का सक्सेसर निकालेंगे, इसको +1 करेंगे, ये 100 बनेगा। 100 जो है ये 3 डिजिट नंबर है, 99 जो है ये 2 डिजिट नंबर है, इसलिए ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट 0 को नहीं करता है। जैसे हमारे पास 1 + 0, फिर बी पार्ट 0 × 0, सी पार्ट 0/2, डी पार्ट 10 - 10 / 2, तो हमारे पास इसका ए ऑप्शन जो है ये 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। 0 + 1 1 होता है, बाकी जितने भी ये हैं वो हमारे पास सब के सब 0 बन जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ ए नंबर इज़, यानी एक नंबर अगर हमारे पास है, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, अगर हमारे पास 4 है, इसका सक्सेसर जो है वो 5 है, इसका प्रोड्यूसर जो है 3 है, तो इनकी डिफरेंस जो होगी 5 और 3 की, 5 - 3 जो होगा वो 2 होगा। तो हमारे पास इसका जो इस ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो 2 सही है। इसने बोला है 1 2 3 नन ऑफ दीज, तो दैट मीन्स हमारे पास इसका डिफरेंस जो निकलता है वो 2 निकलता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हम 2 यानी 1 को डिवाइड करेंगे 0 के साथ, तो ये क्या बनता है, 0 बनता है, नॉट डिफाइंड बनता है, 2 बनता है, नन ऑफ दीज, तो दैट मीन्स ये हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा। किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करो वो नॉट डिफाइंड होता है। फिर हमारे पास द प्रॉपर्टी a + b = b + a इज़, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन में, क्योंकि इसके बीच में एडिशन है। तो नेक्स्ट द प्रॉपर्टी a × b = b × a अंडर मल्टीप्लिकेशन, देखो ये यही प्रॉपर्टी है बट इसमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास द प्रॉपर्टी ब्रैकेट बिगिन a + b ब्रैकेट क्लोज + c = a + ब्रैकेट बिगिन b + c अंडर एडिशन इज़, ये कौन सी है, एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, नन ऑफ दीज। तो ये हमने प्रॉपर्टीज इस सब की सब पहले लेक्चर में पढ़ी हैं। तो इस प्रॉपर्टी का ये जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आप वहाँ पर जाकर फर्स्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं ये सब प्रॉपर्टीज़ को। तो नेक्स्ट हमारे पास है द प्रॉपर्टी a × b, यानी ब्रैकेट बिगिन a × b ब्रैकेट क्लोज × c = a × ब्रैकेट बिगिन b × c b × c ब्रैकेट क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट ये एडिशन की है, ये मल्टीप्लिकेशन है की है, तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गई। नेक्स्ट हमारे पास a × b ± c = a b ± ac इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नन ऑफ दीज, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अब हम यहाँ पर टेबल में कुछ सीख लेंगे। ये हमारे पास यानी जो होल नंबर हैं ये किस किस कौन कौन सी प्रॉपर्टी इन पर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होती क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पहले वाले में, a + b = c, यानी होल नंबर को अगर होल नंबर के साथ हम ऐड करेंगे तो वो भी रिज़ल्ट भी होल नंबर ही आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में एप्लीकेबल है होल नंबर पर, और मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल है।
सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी थी, तो ये एप्लीकेबल एडिशन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास अभी हमने देखी, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी एप्लीकेबल अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में है ऑफ होल नंबर्स की। तो फिर उसके बाद ये डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। सो थैंक यू।